हम इसलिए सीखेंगे, हम लोग अगर डबल कटोरी कटना चाहते हैं, हम लोग सिंगल कटोरी बोलिए, प्लेन कट, एलिट कट, प्लैंक ब्लाउज, ओरिगामी, डबल कटोरी, सब कुछ में ये सेंस आपके अगर ना हो, आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप एक चीज तैयार कर रहे हैं, आपके इमेजिन पावर नहीं है, मतलब ये किस तरीके से दिखता है, कौन सी जगह को हम लोग क्या बोल रहा है, इसे अगर ऐसे करूँ वैसे करूँ क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसे आंख बंद करके हमारे ऊपर विश्वास करके आप इसे सीख लीजिए। देखिए वही तरीका है फ्रेंड, अगर हाई नेक हो तो मिडिल से, अगर डीप नेक हो जिस जगह पुट वही से हम लोग टेप को किसी भी वर्टिकली मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से इस तरीका का यूज करना है। उसके बाद फ्रेंड आ रहा है इस वर्टिकली को हम कैसे डिविएशन करें। फ्रेंड हम लोग जो डबल कटर यूज करते हैं, ये देखिए जो डबल कटर ब्लाउज होता है इसमें बहुत सारा पार्ट होता है। एक एस पार्ट, ये मेजरमेंट लेकर आपका एस पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा जो इस जगह में होता है वो को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद बाटी का जो हाइट होता है वो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ रहा है फ्रेंड जो पॉटल का जो हाइट होता है वो क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद जो नीचे जो एलिट होता है उसका हाइट क्लियर कर सकते हो आप लोग। और साथ ही साथ हमारा जो ब्लाउज का जो फुल लेंथ होता है उसी से मेल हो रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे हम लोग फ्रंट को डिवीजन कर रहे हैं ना सारे पार्ट को। उसी तरह ही हम लोगों को हाई बस्ट अलग होता है, नॉर्मल बस्ट अलग होता है, लोअर बस्ट अलग होता है, इससे हम लोग डिविएशन कर रहे हैं वर्टिकली। कोई भी ब्लाउज अगर कट करूँ तो वर्टिकली इसी तरह डिविएशन हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है एक फ्रंट पार्ट को हम लोग हॉरिजॉन्टली डिविएशन करूँ। तो देखिए हॉरिजॉन्टली अब अगर हम लोग डिविएशन करूँ तो फ्रेंड हमारा बॉडी का शेप सबसे पहले आप लोगों को समझनी है। चलिए ये देखिए तो बॉडी कैसे हमारा है, देखिए ये मिडिल है, फ्रंट बैक, यहाँ से यहाँ तक जैसे कि बास्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक गैपिंग होता है। मतलब जो हमारा यहाँ से जो एस पार्ट हो रहा है इस एस पार्ट को हम लोग इस जगह में फिक्स कर रहे हैं। इसलिए ही तो डबल जो कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड सबसे बेस्ट इस दुनिया में, जितना टाइप ब्लाउज है डबल कटोरी जैसे ब्लाउज सबसे बेस्ट होता है। उसी तरह ही जो प्लैंक ब्लाउज होता है वो भी एकदम बेस्ट है, क्योंकि वो बॉडी का जितना शेप होता है वही जगह को रखते हुए वो ब्लाउज तैयार हो रहा है तो अच्छा ही बनेगा। बस वही जगह को जिस जगह में बास टूटा है और ये एस पॉइंट, उसके बाद फ्रेंड हम लोग इसे जैसे कि यहाँ से हम लोग टेप को अगर स्टार्ट करूँ तो ये डिविएशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक तरफ करूँ तो सारे उस तरफ भी हो जाएगा। एक मिडिल मतलब यहाँ से हम लोगों को एस पार्ट का थिकनेस मिल रहा है, हमारा जो बाटी का जो लेंथ है वो मिल रहा है। और यानी कि एस और बाटी का जो लेंथ, कितना लेंथ, बहुत लोगों को कहना है सर बाटी का लेंथ कैसे फिक्स करो। जैसे लेंथ हम ले रहे हैं इसके साथ हमारा जो नॉर्मल बास्ट है उससे रिलेटेड वो भी मैच हो रहा है। अगर नॉर्मल बास्ट अगर मैच हो रहा है साथ ही साथ लोअर बास्ट मैच हो रहा है तो ये बहुत चीज़ है, एक के साथ एक सब रिलेटेड है। तो इसी तरह ही फ्रंट डिविएशन को हमें करना है। ओके फ्रेंड, तो बॉडी में और कुछ नहीं बचा है फ्रेंड। और एक मेजरमेंट है जो मैंने नाम दिया है उसका, जो मिडिल ऑफ हाई बस्ट एंड नॉर्मल बस्ट, उसका मेजरमेंट इस जगह को आएगा। ये देखिए इस जगह को, मतलब इस तरह का कोई हम लोग अगर बस्टियर बनाने की कोशिश करें तो वो मेजरमेंट आप लोगों को बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। आप लोगों को नेट पर ढूंढने भी ये मेजरमेंट आप लोग नहीं मिलेगा। हाँ हमारा एक वीडियो में मिलेगा और किसी का वीडियो में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। और बाद में तो बहुत लोग बनाएंगे, जैसे मैंने बना रहा हूँ ये देख कर बहुत लोग भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इसका जो मिडिल है तो एक मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट हम लोगों को पता चलता है जैसे कि नॉर्मल बस्ट और इसके जो गैपिंग होता है ये। और दूसरी बात है इसमें और भी हम लोग सिमिलरिटी लगा सकते हैं, जैसे कि और भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। इसका मतलब है जब हम लोग प्रिंसेस कट करेंगे, प्रिंसेस कट में जैसे कि आर्म होल इधर से जो इस जगह को आता है यहाँ से यहाँ तक आने में जितना जगह लगता है वो जगह में इतना अगर डिविएशन हमें पता चले, कुछ मेजरमेंट हमें पता चले तो प्रिंसेस कट भी डबल कटोरी की तरह एकदम बॉडी जैसा फिटेड हो पाए। ओके फ्रेंड, बस। और उसके बाद फ्रेंड और एक मेजरमेंट होता है बहुत ही खास है, जो अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ, यानी कि हमारा ब्लाउज का जितना लेंथ होता है वो लेंथ अगर एक मेजरमेंट हमारा अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ हम लोग अगर लेके रखूं तो कभी कभी आप लोग देखते हैं फ्रेंड जो हम लोग यानी कि ब्लाउज का इस पार्ट कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग हिस्सा बचता है फुल लेंथ के बराबर वो बहुत लोगों को बड़ा हो जाता है।
मगर ये मेजरमेंट आप लोग अगर आप लोगों को जानकारी है कभी बड़ा नहीं होगा। आप जैसे कि 100% नहीं 200% में बता रहा हूँ, बस वही तरीका है इसमें। ये पार्ट और ये पार्ट को एकदम कंप्लीट हम लोग जान सकते हैं, जो कस्टमर की जो फुल लेंथ है उसके साथ ये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? और उसके बाद फ्रेंड और भी बहुत सारा जो मेजरमेंट है हम लोग, जैसे कि बॉडी में जो ब्लाउज लेता है, जैसे कि कस्टमर की यहाँ से एक मेजरमेंट हम लोग ऐसे भी लेते हैं, ऐसे करके। और साथ साथ जैसे कि हम लोग एलिट पार्ट जितना है, अगर डबल कटरी हो, अगर प्रिंसेस काट हो तो जैसे लेते हैं हम लोग। और ये क्यों ले रहा है फ्रेंड, इस जगह को क्यों ले रहा है? देखिए, जो डबल कटोरी जो ब्लाउज है इसमें से हम लोगों को, हम लोग कस्टमर की जब हम लोग मेजर करेंगे, और एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जितना मेजरमेंट है इसे आप लोग अगर यूटिलाइज करने का तरीका आप लोगों को पता ना हो, कोई फायदा नहीं है फ्रेंड। देखकर जब हम लोग पैटर्न काटते हैं, इसका मेजरमेंट इसका, मगर पैटर्न का जो मेजरमेंट है पैटर्न में ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड? मगर यही मेजरमेंट पैटर्न में हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो आप लोगों को जानना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओके फ्रेंड, तो इस मेजरमेंट से हम लोग किसी भी ड्रेस को, अगर हम लोग फ्रंट में कोई इसी तरह कट करो, मानिए हमारा डेप्थ कितना, डेप्थ यहाँ से कितना रिमेनिंग बचेगा, कस्टमर पहनने के बाद कितना वो कंफर्टेबल फील करेगा कि नहीं करेगा, कस्टमर की हाई बास्ट के नीचे जैसे कि ये वाला हिस्सा वो कितना दूरी तक है, ये सब कुछ हम लोग मेजरमेंट हम लोग ले सकते, अगर उस तरह का कोई डिजाइन हम लोग बनाए जिसमें हम लोगों को अलग अलग मेजरमेंट जरूरी होता है। आप लोग देखते हैं यो कट टाइप का जो कुछ तरह का जो ब्लाउज होता है उसमें फ्रेंड ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है, हर वक्त ये सब यूज होता है, ऐसा नहीं है ये सब यूज होता है। और एक मेजरमेंट होता है जो नॉर्मल मेजरमेंट के अंदर नहीं जाता है, वो होता है फ्रेंड अक्रॉस बैक और फ्रंट। फ्रेंड अक्रॉस बैक फ्रंट मतलब मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ, जैसे कि आर्म होल फ्रंट विथ, जो नेचुरल भाषा में बोलते हैं विथ, हम लोग बोलते हैं विथ आर्म होल, इसका लेंथ है, उसे हम लोग अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसे क्यों लेंगे? देखिए, इसे आप लोग नहीं लेंगे तो ये बड़ा हो जाए तो आर्म होल में रिंकल्स आ जाएगा, ये अगर छोटा हो जाए तो आपकी जो स्लीव होता है वो खिंचा खिंचा आएगा। बस इसके रीजन यही है, इसे हम लोग बोल रहे हैं इस पोजीशन को ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड? और ये फिक्स करता है आप लोगों को, वही बात है जैसे कि आपकी जो शोल्डर का जो लाइन उठा है वही जगह से वो दूसरी तरफ है। ओके फ्रेंड? अब सवाल होता है फ्रेंड, इस पॉइंट को हमने मेजरमेंट ऐसे ले ली, ऐसे ले ली, मगर हमें कैसे पता चलेगा जो पैटर्न में जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सही है कि गलत? उसके लिए एक तरीका है फ्रेंड, ऊपर से मिडिल करके आप 3 इंच डाउन कर लीजिएगा। पैटर्न में जब आप लोग जाएंगे, पैटर्न में भी इसी तरह आपकी ऊपर से 3 डाउन करके उसके बाद आप इसी तरह मेजर ले लीजिएगा। बस उसी तरह ही बैक का सिस्टम है, जैसे 3 इंच उसके बाद आप इसी तरह ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर? चलिए, और एक मेजरमेंट जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने की चाहता हूँ, जो स्लीप का सीक्रेट है। चलिए, स्लीप में भी हम लोग, आप लोग देखते हैं जो जब आर्म होल में जब रिंकल्स होता है, आर्म होल रिंकल्स उस टाइम जैसे कि स्लीप में भी बहुत सारा दिक्कत होता है। क्यों होता है उसका भी कुछ मेजरमेंट आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोग लॉजिकली उसे ठीक कर सके। देखिए, स्लीप में भी मैंने नॉर्मली ऐसे दिखा रहा हूँ, जो 3, उसके बाद यहाँ पर 3, तो ये जो 3 है हम लोग इसे ऐसे करके एक मेजरमेंट हम लोग ले लेंगे, ऐसे करके। ये देखिए, दोनों तरफ से पीछे से ऐसे करके, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ऐसे करके। बस इसी तरह ही इस टेक्निक को फॉलो करके आप लोग स्लीप का भी अलग अलग जगह को आप लोग मेजरमेंट आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जब उठेगा, अब देख लीजिए फ्रेंड, इस टेक्निक बहुत बढ़िया है। यहाँ से यहाँ तक जब मानिए मैंने 2 इंच दे दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैंने 5 इंच दे दिया हूँ। ओके, तो जब हम लोग एक स्लीव लेंगे उसमें लेंथ रहेगा ऐसे, और स्लीव का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है उसमें एक मेजर होता है जो 2 इंच, वो दोनों हम मिला लेंगे तो बस कस्टमर की जो हिस्सा है बस वो ही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड आ रहा है जो हमारा आर्म होल में अलग अलग जगह से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं अलग अलग तरीका से। मानिए हमारा जो आर्म होल है
इसमें हम लोग फ्रंट जांच कर सकते हैं, इसमें हमारा जो आर्म होल है एक बैक तरफ से हम लोग मिडिल कर सकते हैं, यानी कि आर्म होल देखेंगे एक पीछे थोड़ा सा जैसे कि बड़ा होता है, कभी कभी पीछे कभी कभी छोटा हो जाता है। इसकी रीजन है फ्रेंड, जो फीमेल फिगर होता है, फीमेल फिगर में इस जगह में ज्यादा अगर ग्रोथ होता है तो फ्रंट वाला हिस्सा बड़ा होता है। और कभी कभी देखा है जैसे फ्रंट छोटा होता है, जैसे कि कुछ ड्रेस ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को इस जगह में बहुत सारा नैरो करना पड़ता है, तो आप देखेंगे बैक से फ्रंट थोड़ा सा नैरो करना पड़ रहा है बस। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बैक से फ्रंट पर थोड़ा सा बड़ा होता है इस जगह में। बस वो लॉजिक को समझने के लिए आप लोगों को इस जगह को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये फ्रंट बैक, ठीक है। तो बस इसी तरह ही और भी बहुत कुछ है फ्रेंड, वीडियो में अगर बताने जाऊँ तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस इसी तरह ही मैंने जितना सीक्रेट मेजरमेंट देखा, मैंने दिखाया आप लोगों को, बस यही पे खत्म कर रहा हूँ। और आगे जाके और भी बहुत कुछ सीक्रेट अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट हो तो मैंने ज़रूर आप लोगों को वो वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। और फिलहाल इस वीडियो में जितना टाइप का जो मेजरमेंट है आप लोगों को एक साथ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, वो जगह में जाइए, आप उसका मेजरमेंट क्या मेजरमेंट होता है पूरा लिख लीजिएगा, ओके। और नीचे कमेंट्स करना मत भूलिएगा वीडियो कैसे लगे। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो लेकर, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि, गुड नाइट।